तुम्हारा देखो ऐसा है। अच्छा ठीक है, अवधेश जी लव जिहाद, अरे भाई ये मानेगा नहीं, ये तो हाजी की आदत है। अरे शांत हो जाओ यार, हाजी साहब मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार सारे पैनलिस्ट से कर रही हूँ, आप एक नेशनल टेलीविजन के सुपरहिट शो में हैं, प्लीज जरा उस शो की मर्यादा बनाए रखें। मैं ऐसे नहीं अपने व्यूअर्स से बात करती हूं जैसे आपने अभी बात की है। मैं सबसे ये गुजारिश कर रही हूं कि लोग देखते हैं आपको, महाभारत में लोगों को सुना जाता है, तो इस तरह से बात मत रखिए, ये बहुत खराब लगता है। अवधेश जी बात रखिए, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा है कि जरा लोगों को बताइए। बिल्कुल, मैं उदाहरणों की बात कर रही हूं इसलिए क्योंकि अगर ऐसे केस हैं हाजी साहब तो इनको काउंटर करिए भाई। मैं उदाहरण के पहले रुक जाइए, बोलने सुनो दीजिए। सुनो, आप डाल लीजिए गूगल फिर मैं गूगल पे नहीं, भाई सबसे पहले फिर आप गूगल पत्रकारिता करेंगे, पार्टी को आप गूगल पे चलाएंगे, आप अपनी पार्टी का राय गूगल देखकर रखते हैं, तो फिर आप सोच लीजिए भाई, मैं खबर गूगल देखकर नहीं चलाती, हम प्रमाणित खबर चलाते हैं, गूगल से नहीं चलाते। चलिए अब देखिए, वो गूगल देख रहे थे, आप बताइए। हाजी एक बार साहब गूगल देखिए, लव जिहाद शब्द का पहला प्रयोग कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन, अरे सुनो बीच में, अरे भाई बोलने, सच में आपसे इस तरह से बात नहीं करूंगी, कोई और डिस्टर्ब नहीं कर रहा है शो को सिवाय आपके। नहीं, तो मैं उनसे क्या पूछ रही हूँ, आप ही का सवाल पूछूं बस, और कुछ नहीं बात करूँ। ठीक है, अवधेश जी बोलिए, बोलिए। उनके खिलाफ एफआईआर, ये चिल्लाता रहता है, हाजी की पुरानी बीमारी, नफरत करना बंद करिए। अरे भैया सब हो गया आपका, प्लीज अब उन्हें बोलने दीजिए, बोलिए। ये जो देश में भाव फैलाया गया है कि ये केवल बीजेपी आरएसएस है, पहला बयान तत्कालीन केरल के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन ने 26 जुलाई 2010 को केरल विधानसभा में दिया। उन्होंने ये कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट जैसे संगठन दूसरे धर्मों की लड़कियों को फुसलाकर उनसे शादी कर इस्लाम कबूल करवाने की साजिश रच रहे। सुनो पूरी बात सुनो। और ये आया था पहली बार, ईसाइयों ने यह मामला दर्ज कराया था, ये पहले हिंदुओं ने नहीं कराया था, ईसाइयों ने इसके लिए आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री अब दूसरा बयान सुनिए, सुनिए दूसरा। उसके बाद केरल हाजी जी का माइक बंद करिए, मैं इस तरह से बात नहीं करूंगी। केरल विधानसभा में 25, अरे हाजी साहब चिल्लाता रहेगा, इतने अंधे हो चुके हैं। अरे भाई देखो, मैं ऐसे नहीं बोलता। माइक बंद करिए। केरल विधानसभा में 25 जून 2014 को फिर एक सवाल आया, तो इस बार जो अभी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के ओमन चांडी थे, उन्होंने केवल लव जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया, बचा के बोला कि 2667 लड़कियां 2006 से लेकर अब तक प्रेम विवाह के बाद इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियों ने प्रेम विवाह के बाद हिंदू या दूसरा धर्म ग्रहण किया है, इसके हमारे पास आंकड़े नहीं है। ठीक है, अब आपने कहा कि उसके आंकड़े नहीं है। अब मैं ये मुमताज जी आपसे पूछूं, तो, क्योंकि एक मिनट आपने उनका सीधा सवाल बार बार ये आ रहा है कि यहां पर क्योंकि उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो एक हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री की है। अब मुमताज जी, क्या ये एक कारण है कि योगी आदित्यनाथ अगर कानून को लेकर कोई भी बड़ा फैसला करते हैं तो उसकी मंशा पर सवाल आप लोग उठाते हैं? क्या मन में क्या ये सोच रहती है कि योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो शायद वो मुसलमानों को टारगेट करने के लिए? क्योंकि ये बयान मैंने बहुत लोगों से सुना है। देखिए ऐसा क्यों है ऐसा? अभी आपने खुद ही कहा कि हिंदुत्ववादी, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो न तो हिंदुत्ववादी होता है, सही बात तो है, बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ, शुरू से ही कह रहा हूँ कि मैं स्वागत करता हूँ, और योगी जी को तो मैं मौलाना कहूंगा, क्योंकि जो काम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का था नहीं किया, जो काम जमीयत उलमा हिंद का नहीं किया, जो काम जमाते इस्लामी का हिंद का था नहीं किया, वो काम योगी जी कर रहे हैं। जो धोखा दे रहा है, जो झूठ बोल रहा है, जो बहला फुसला के किसी को ला रहा है, उसकी इस्लाम में सख्त सजा है। और मैं तो कहता हूँ ये उम्र कैद नहीं, एक मिनट, सही बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ उम्र कैद नहीं, 2 साल बाद फिर आपको फांसी की सजा रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट फांसी रखिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं कह रहा हूँ कि ये जो क्राइम में सबसे आगे है यूपी, वो भी रोकना चाहिए। इन्होंने अभी कहा कि साहब बहुत काम किया, मैं भी मानता हूँ कि बहुत काम किया, नतीजा क्यों नहीं निकला, आउटपुट
उठाना चाहिए था। फिर आप देखिए कि यही काम हिमाचल प्रदेश में किया था बीजेपी, वहां हार गई। यही काम कर्नाटक में किया था, इसलिए कानून बनाए गए थे, वहां हार गई। यही काम यूपी में किया, यूपी में हार गई। राकेश जी, राकेश जी, मतलब ये है कि ड्रामा करते हैं। मैं जवाब देना चाहता हूं, सिर्फ ड्रामा करते हैं। अगर इसको इंप्लीमेंट करें ईमानदारी से तो इनकी जीत और रामराज आ जाए। राकेश जी जवाब रामराज दीजिए। नहीं आ रहा है, ठीक है, हवा में रामराज। मैं सवाल का जवाब ले रहा लाओ हूं। रामराज, ठीक है लाओ रामराज। राकेश, कौन मना कर रहा है? ठीक है राकेश जी जवाब दीजिए। देखिए सुनिए, एक तो मुमताज आलम की इस बात पर मेरी बहुत कठोर और गहरी आपत्ति है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ये मौलाना कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर है और इसलिए बड़ी संख्या में हिंदुओं की उनके साथ आस्था जुड़ती है और उनको इस तरह के शब्दों से इस्तेमाल करना ये निश्चित तौर पर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। तो इस बात को पहले कम से कम मुमताज आलम समझ लें। इस तरह के बयान के लिए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, ऐसे बयान न दिया करें। दूसरी बात, मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, जो तमाम हाजी बैरुद्दीन रंगरेज को परेशानी हो रही ना कि हिंदुओं की तरफ से इस तरह के आंदोलन चला जा रहा है। अरे भाई, तो इस कानून का प्रयोग आप नहीं करिएगा ना। कोई शिकायत आपको मिले कि हिंदू ने बहला फुसला करके किसी को इस्लाम से हिंदू बनवा दिया है तो निश्चित तौर पर यही कानून उस पर भी अप्लाई करेगा। स्वागत करिए इसका। आपको लगता है कि अगर ये समस्या है तो ये कानून समाधान उसका नहीं देगा, जो इस बात को समझ काम लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं किया, जो काम जमीयत ने नहीं किया, वो काम योगी जी कर रहे हैं। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। दुकानों में साफ सफाई हो गई, दुकानों में मैडम साफ सफाई हो गई। अब जो बात आपने कही, उन्होंने भी एक बार सवाल उठाया, उन्होंने सवाल उठाया या अवधेश जी ने सवाल उठाया, हो जाएगा। अवधेश जी ने सवाल उठाया। अरे भाई, आपने स्वागत योग्य कदम बता दिया, उस पर भी बात हो गई, ये भी कह दिया गया, वहां सरवर जी ने भी कह दिया कि ये हो जाएगा। आप बताइए जरा से, कहीं पे निगाह, अरे भाई ये तो इज्जत निशाना है सुचरिता, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना नहीं, ना कहीं निगाह है ना कहीं निशाना है। इसका विरोध किया जा सकता है। मैं वही तो कह रही हूँ। स्वागत है, खैर मकदम है, जो अब ये बात हाजी जो सवाल उठा रहा है उसको भी इसमें अगर है तो जाके मुकदमा आप करिए। अब कोई भी मुकदमा बार-बार बोल रहे हैं। राकेश जी ने भी कहा कि उदाहरण दे दीजिए। मेरा सीधा मतलब है, आप पूरी कटिंग्स लेकर आ गए कि कितने मामले हैं। ये मामले इस तरह से बढ़े, इसी वजह से शायद एक कानून की जरूरत महसूस हुई। अब दूसरी तरफ से, हाजी साहब आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूं मैं आचार्य जी आपसे पूछ रही हूं कि ये जिस तरह के मामले उठे हैं, अब इसके बाद अगर ये कानून बनता है, ये बोल रहे हैं महिला अपराध में नंबर 1 है, तो सबसे ज्यादा कठोर कानून की जरूरत भी तो फिर वही होगी ना। नहीं, बिल्कुल कठोर कानून चाहिए। कठोर कानून आ रहा है तभी तो पेट में दर्द हो रहा है। समस्या सारी की सारी वही है कि कठोर कानून आ गया, अब पकड़े गए तो एक बार 10 साल के लिए अंदर जाएंगे और दूसरे ने अभी मांग लिया छाती पीट पीट के जो स्थिति कानून बना। अरे भाई, अब तक क्यों चिंता कर रहे हो? आप नहीं करते ना, आपने किया। अरे सुनो तो सही, आपने इस प्रकार का अधर्म कार्य किया, आपने नहीं किया तो आपको सजा नहीं होगी भाई, आपको सजा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। आपकी सजा जल्दी से बोलिए, फिर मैं सरवर जी से लास्ट वर्ड लूंगा। आपको सजा नहीं होगी। ठीक है, सारी की सारी दिक्कत ये हो रही है कि इनकी इनकम बंद हो रही है। जो बाहर से पैसा, इस कानून के अंदर एक विशेष प्रोविजन है कि बाहर से जो इस चीज के लिए पैसा लाया जाता था, उनके ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत वही है। सबसे बड़ा आघात वही हो रहा है कि बाहर से पैसा आएंगे तो पकड़े जाएंगे। सरवर साहब, आप तो पत्रकार भी हैं। नहीं, एक मिनट अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं फंडिंग से सबसे ज्यादा दिक्कत है क्योंकि इसमें फंडिंग पर भी शिकंजा कसेगा। सरवर साहब, मैं जानती हूँ कि आप बहुत वाजिब बात करते हैं हमेशा जब भी करते हैं। मुझे ये बस बता दीजिए, इस सख्त कानून की जरूरत थी कि नहीं थी, या फिर इसकी जरूरत जो वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सख्त कानून की जरूरत थी, है हाँ। और हमेशा रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर मसला हमेशा बनता है इससे। इस तरह के केसेस जहां भी आते हैं वहां कानून व्यवस्था का मसला पैदा होता है। हाँ। और एक की गलती का समाज को खमियाजा भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सही बात, इसलिए बिल्कुल सही बात। कानून सख्त हो, लेकिन अगर 5 सेकंड का भी टाइम दे। हाँ। एक लड़की अभी 1 हफ्ते पहले हाँ। भारत के 3 चैनल पर उसको बैठाया गया। हाँ। और उस लड़की से बयान दिलवाया गया, इत्तेफाक से मुझे भी बुलवाया गया। हाँ। और 3 मुस्लिम हमारी बहनें जो प्रसिद्ध हैं टीवी पर, उन्हें भी लाया गया और इस्लाम को 1 घंटे गाली बकवाया गया। और जब वो कहानी मेरे सामने आई पूरी, हाँ। तो पता चला कि ये अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है इस्लाम को बदनाम करने का। और उसके शौहर ने जो हमें पूरी कहानी बताई और मैंने जो जांच पड़ताल किया, पूरा फर्जी स्क्रिप्ट लिखा गया और वो लड़की फरार हो चुकी। एफआईआर नहीं कराई, फोन करती थी, कंप्लेंट नहीं कराई, कंप्लेंट नहीं कराई, ये कहानी जो हो रही है, कहानी पूरी सुना दी। वो सही नहीं, एक मिनट आचार्य जी, इस तरह से नॉवल सुनाने के वाले लोग हैं। ठीक है, अगर विदेशी फंड आ रहा है तो उस पर भी क्रैकडाउन करने का, उसमें क्रैकडाउन करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। एक मिनट, उस पर क्रैकडाउन की भी जिम्मेदारी सरकार की है। और
शायद इसी वजह से ये सख्त कानून प्रावधान लाए गए हैं, क्योंकि सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे जब क्राइम पर कंट्रोल नहीं होगा, इसीलिए ये सख्त प्रावधान। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।